यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट लीड टू द डिजायर्ड ईथर फॉर्मेशन इन द मेजर प्रोपोर्शन। इनमें से कौन सा जो रिएक्शन है वो डज नॉट लीड टू द डिजायर्ड ईथर फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अब यहां पे देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात करते हैं तो उसमें SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है। अब SN2 अगर रिएक्शन है तो ऑब्वियसली वहां पे अगर SN2 करवानी है तो आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो या तो हम कह सकते हैं कि भाई 1 डिग्री हो तो अच्छे से रिएक्शन हो जाएगी, या 2 डिग्री हो। अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आता है तो वहां पे बनता है एल्कीन, वहां पे फिर आपका ईथर फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि 3 डिग्री है तो वो SN2 रिएक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। SN2 नहीं हो पाएगी तो फिर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और एलिमिनेशन रिएक्शन से आपका एल्कीन बनेगा। इट इज क्लियर। तो इस क्वेश्चन में मतलब आप देखें तो चारों ऑप्शन को देखते ही आप आंसर पे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा ईथर फॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्योंकि अगर SN2 रिएक्शन अगर SN2 रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली आपका ईथर फॉर्मेशन होगा, और अगर SN2 नहीं होगी तो आपका एल्कीन बनेगा। और SN2 रिएक्शन किस में नहीं होगी, कहीं ना कहीं अगर आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है या 3 डिग्री है तो आपका SN2 जनरली फेवर नहीं करती। जनरली फेवर कहां करती है, 1 डिग्री करती है। अब देखो क्या दे रहे क्वेश्चन में आइसोब्यूटाइल दे रखा है, आइसोब्यू लिखा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल और एन प्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल और इथाइल लिखा है ना। अब यहां पे देखें तो ये जो RX दिया है आपको एल्काइल हैलाइड, ये कौन सा है, इथाइल ब्रोमाइड दिया रखा है। मतलब कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं क्या, ये 1 डिग्री है। जो ब्रोमीन है हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, 1 डिग्री है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे भी देखूं एन प्रोपाइल, तो यहां पे भी क्या है बोलो आपका 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री अगर है तो ऑब्वियसली यहां पे SN2 रिएक्शन होगा, और अगर SN2 रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद में आपका बेसिकली Br और Na निकल जाएगा, तो आपका ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल OET बन जाएगा। यस, ये भी 1 डिग्री। इसके साथ देखो ये देखो ये रहा CH3Br, ये भी क्या है आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री RX है। लेकिन अगर मैं ओनली ऑप्शन नंबर डी में देखता हूं, मतलब 1 डिग्री अगर है तो ऑब्वियसली SN2 रिएक्शन यहां पे क्या करेगी, फेवर करेगी। इसमें भी SN2 फेवर करेगी, इसमें भी SN2 फेवर करेगी, इसमें भी SN2 फेवर करेगी। यहां पर देखें अपन सेकेंडरी ब्यूटा लिखा रखा है, मतलब कुछ इस टाइप का। अगर अपन देखें इस टाइप का है तो ये सेकेंडरी यहां पे है, तीनों में 1 डिग्री है। एक ही ऑप्शन में क्या है, सेकेंडरी है। अगर सेकेंडरी होगा तो अगर तीनों से कंपेयर करेंगे, हालांकि हम बेसिकली पढ़ते हैं कि भाई अगर 3 डिग्री अगर होता है तो वो एल्कीन बनता है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर हम कंपेयर करें चारों ऑप्शन में तो ये तीनों तो क्या है, तीनों तो आपका 1 डिग्री है, तो SN2 रिएक्शन अच्छे से हो गई और आपका ईथर फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। लेकिन यहाँ पे ये 2 डिग्री है, तो यहाँ पे इन तीनों के मुकाबले डिजायर्ड आपका ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ बढ़ेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा एज कंपेयर टू रिमेनिंग ऑप्शंस। क्लियर हुआ। तो इसलिए हम क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। यहां पे ईथर फॉर्मेशन डिजायर्ड नहीं होगा, यहां पे एल्कीन बनेगा एज कंपेयर टू रिमेनिंग 3 ऑप्शन, है ना। क्योंकि यहां पे क्या है आपका 2 डिग्री, ये कितना है भाई RX क्या है, 2 डिग्री है ना। ये देखो एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब 2 डिग्री है और 2 डिग्री अगर होगा तो आपका डिजायर्ड ईथर फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा एज कंपेयर। मैं फिर कह रहा हूं ऑप्शन जो दे रखे हैं उसके हिसाब से। बाकी 2 डिग्री फिर भी कर जाता है, ईथर फॉर्मेशन कर लेता है, 3 डिग्री नहीं कर पाता, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम ऑप्शन नंबर 4 पे जो अप्रोप्रिएट आंसर है हम उसकी तरफ जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका सही आंसर बन जाएगा।